विगल्स ने जमीन सूंघी जबकि डस्टी पीछे खड़ा उलझन में था। चारों तरफ चमकती रोशनियां और उड़ती हुई लाइटें थीं। प्राचीन महल का दरवाजा धीरे धीरे खुला। उसमें से जादुई ऊर्जा बाहर आ रही थी। ब्रिम्बल ने अपनी लाठी पकड़ी और अंदर कदम रखा। उसकी दाढ़ी हल्की सी हिल रही थी। विगल्स बहादुरी से आगे बढ़ा जबकि डस्टी दरवाजे पर ही ठिठक गया। अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। कुर्सियां, किताबें और मोमबत्तियां हवा में तैर रही थीं। ब्रिम्बल सदमे में देखता रहा। उसकी दाढ़ी भी हवा में तैरने लगी। विगल्स उछल उछल कर तैरती चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जबकि डस्टी आलस से सब देख रहा था। तभी दीवार पर लगे एक बड़े आईने में चेहरा बना और बोलने लगा। ब्रिम्बल हैरानी से उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी दाढ़ी ऊपर उठ गई। विगल्स आईने पर भौंकने लगा जबकि डस्टी और भी उलझन में आ गया। अचानक एक बूढ़ा जादूगर चमकती छड़ी लेकर सामने आया। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी। ब्रिम्बल ने अपनी लाठी संभाल ली। जादूगर मुस्कुराया और उसने एक जादू किया। चारों तरफ रंग बिरंगी चिंगारियां फैल गईं, लेकिन जादू गलत हो गया। सारी चीजें और तेजी से घूमने लगीं। ब्रिम्बल की दाढ़ी जादुई रोशनी से चमकने लगी। विगल्स मस्ती से घूमने लगा जबकि डस्टी चक्कर खाकर लड़खड़ाने लगा। जादूगर घबरा गया और अपनी छड़ी हिलाने लगा। ब्रिम्बल दौड़ने लगा। वह अपनी लाठी कस के पकड़े हुए था। उसकी लंबी हरी दाढ़ी पीछे उड़ रही थी। विगल्स उसके बगल में तेजी से दौड़ रहा था जबकि डस्टी धीरे धीरे पीछे आ रहा था। हर तरफ जादुई रोशनियां चमक रही थीं। तभी उन्हें एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। ब्रिम्बल ने उत्साह से उसकी तरफ इशारा किया। उसकी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। दरवाजे से जादुई रोशनी निकल रही थी। तीनों ने उसी तरफ दौड़ लगाई। वे महल से बाहर निकल आए। जादू शांत हो गया था। ब्रिम्बल राहत में सांस ले रहा था। उसकी दाढ़ी अब सामान्य हो गई थी। विगल्स खुशी से उछल रहा था जबकि डस्टी धीरे धीरे पीछे आया। बाहर सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो रहा था। ब्रिम्बल महल के बाहर खड़ा गर्व से मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसकी लंबी हरी दाढ़ी बचे हुए जादू से चमकने लगी। विगल्स हैरान रह गया जबकि डस्टी आलस से सब देखता रहा। ब्रिम्बल ने अपनी दाढ़ी की तरफ देखा और हंस पड़ा। जादू धीरे धीरे खत्म हुआ और दाढ़ी सामान्य हो गई।